नहीं देख सकता कंस। अब कैसे भी राक्षस होवे महाराज, लेकिन फिर भी अपने बहन भाई के रिश्ते को जानते हैं। बहन दुखी होए तो भाई दुखी हो जाए, और बहन सुखी हो तो भाई सुखी हो जाए। ऐसा संबंध देवकी के साथ में। देवकी को पलकों पर रखा कंस ने, लेकिन आज कंस ने देखा कि मेरी बहन बड़ी हो गई है, अब ये विवाह लाग हो गई है, इसका विवाह के लिए संबंध देखना चाहिए। और देवकी जैसी बहन, भैया को बहुत चिंता देवकी की। भाई कितना भी क्रूर क्यों ना होवे, भाई कितना भी दुष्ट क्यों ना होवे, लेकिन फिर भी बहनें अपने भैया के लिए अपने प्राण तक त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। ये बेटियों का स्वभाव है। एक नारी दो दो कुलों की लाज रखती है महाराज, इसलिए नारी का सम्मान है। नारी एक शक्ति है। नारी में एक शक्ति तो भगवान ने पहले से ही दे रखी है, उसको कमाना नहीं पड़ता, वो है सहन शक्ति। और जिस नारी के अंदर सहन शक्ति है उसमें बहुत बड़ी शक्ति है महाराज। यदि सहन शक्ति जिस नारी में है वो अपना पूरा परिवार पूरा कुटुंब को तार ले जाएगी महाराज, ये बात बिल्कुल पक्की है। लेकिन आज के समय में वही सहन शक्ति नहीं है, बस और सब चीजें हैं परंतु सहन शक्ति नहीं रह गई। बेटियां होती ही ऐसी हैं, शादी करके विवाह करके जाती हैं तो उस कुल की लाज बचाती हैं, और जब वहां रहती हैं अपने ससुराल में रहती हैं तो मायके की लाज से रहती हैं। एक बेटी का विदा करना घर से उसके बाबुल के लिए बहुत कठिन होता है। जिस छोटी सी बच्ची को उसका पिता बड़े प्रेम के साथ पालता है, और पिताओं की बड़ी लाडली प्यारी होती हैं बेटियां। माता तो एक चोट डांट भी दे, लेकिन पिता के सामने बेटियों से कोई कुछ नहीं बोल सकता महाराज। विवाह करके जाती हैं, दूसरे घर की लाज रखती हैं और अपने घर की मर्यादा को भी बचाती हैं। पिता छोटी सी बेटी को अपने हाथों से पालता, पलकों पर सजा कर रखता है महाराज। और कई वर्ष बीत जाने के बाद में उसी बेटी का विवाह कर देता है। जब वह बेटी विदा लेकर के अपने बाबुल से जाती है तो जो कष्ट बाबुल को होता है, एक तरफ खुशी भी होती है परंतु एक तरफ बहुत कष्ट भी होता है कि जिस बेटी को मैंने इतने नाजों से पाला, जिस बेटी को मैंने अपने हाथों पर उठा करके रखा, आज वही बेटी मेरे इस आंगन को छोड़ करके जा रही है। उसी आंगन में खेलती है, कूदती है, बड़ी होती है। एक बड़ा सुंदर भाव है। मुझे मां से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं। मुझे मां से गिला मिला ये ही सिला, मुझे मां से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं। मुझे मां से गिला। हरि बोल।
विदा का समय आता है ना मेरी बहनों का, उस समय उस बेटी का बाप सबसे कोने में पीछे जाकर के खड़ा रहता है और अपने आंसुओं को किसी को दिखाता नहीं है, छुपाता है। उस बाबुल से पूछो कि उसको उस समय कितना कष्ट होता है। खेली कूदी में जिस आंगन में वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। वो विदाई का समय, जो बहन आंगन में बचपन में वहां खेली कूदी बड़ी हुई जवान हुई, उसके भाइयों ने देखा कि कहीं बहन को चोट नहीं लग जाए। उसके पिता ने अपने नन्हे नन्हे बेटी के चरण अपने हाथों पर रखे, इतने नाजों से पाला। लेकिन ये जमाने का कैसा दस्तूर है, उसी बेटी को आगे वंश वृद्धि करना है। उस समय वो बेटी याद करती है, जो भी मांगा मैंने बाबुल से, जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। मैंने आज तक जितनी भी डिमांडें करी महाराज, जो कुछ भी मांगा वो मेरे पिता ने मेरे मांगने से पहले ही पूरी कर दी। और वही बेटी जब अपने ससुराल जाती है तो पति की स्थिति देख करके चलती है। बेटी कहती है, माँ प्यार इतना दिया है मुझको, क्या बयां में करूं अपने आगे, क्या बयां में करूं अपने आगे। जिस घर में पली, जिस घर में पली, उस घर से ही माँ, उस घर से ही माँ। ये कैसी विदाई है, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई है। फिर भी वह अपने माँ बाप से कुछ भी शिकायत नहीं करती। और जब वह बेटी अपने मायके में ससुराल में पहुंच जाती है, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, जो बेटी 56 पकवान अपने बाबुल से मांगा करती थी, आज वही बेटी स्थिति आने पर केवल नमक रोटी से काम चला लेती, लेकिन कभी भी अपने बाबुल से नहीं कहती। बस वो यही कहती है, अच्छा घर सुंदर वर देखा माने, अच्छा घर सुंदर वर देखा माने, क्षण में कर दिया उनके हवाले, क्षण में कर दिया उनके हवाले। जिंदगी भर का ये बंधन है, जिंदगी भर का ये बंधन है, कह के समझाते हैं घर वाले, कह के समझाते हैं घर वाले। देते दिल से दुआ, देते दिल से दुआ, खुश रहना सदा, खुश रहना सदा। कैसी प्रीत निभाई है, मुझे माँ से गिला गिला यही सिला, मुझे माँ से गिला गिला यही सिला।
धन्य है भारत की नारियां। एक बार भारत की नारियों के लिए ताली बजा करके उनका सम्मान किया जाए। भारत भी एक मां है। बोलो राधे राधे। इसलिए इस भारत भूमि को सनातन संस्कृति से मां का उद्बोधन दिया है। और एक मां अपने बच्चों को बड़े नाजों से पालती है महाराज।